आज मैं आपको आपकी अविका बुक से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताएंगे। बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के प्रवर्तक थे। इनको महर्षि दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कहा जाता है। दयानंद जी का जन्म आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ था। भारत इनका उपकारी है क्योंकि महर्षि दयानंद ने भारत को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। स्वामी दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी थे। वे मथुरा में रहते थे। दयानंद उनके साथ रहकर उनसे शिक्षा लेते थे। स्वामी विरजानंद थे तो अंधे, लेकिन प्रज्ञा चक्षु थे, अर्थात उनकी बुद्धि ही उनकी आंखें थीं। दयानंद जी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनसे शिक्षा ग्रहण करते और उतनी ही भक्ति से गुरु जी की सेवा भी करते थे। दयानंद गुरु जी के साथ जहाँ रहते थे वहाँ की साफ सफाई का भी वह विशेष ध्यान रखते थे। विरजानंद जी जो दयानंद जी के गुरु थे, वे क्रोधी स्वभाव के थे। वे कभी कभी दयानंद जी को सोटी से पिटाई भी कर देते थे, लेकिन दयानंद जी इस बात का बुरा नहीं मानते थे। दयानंद जी ने कुटिया को बुहारा, कूड़ा एक तरफ इकट्ठा किया और कूड़े को हटाना भूल गए। स्वामी विरजानंद जी कहीं से आए और उनका पैर कूड़े पर पड़ गया। उन्हें दयानंद पर बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने दयानंद को जोर से लात मारी, पर दयानंद जी बोले कि मेरा शरीर तो तपस्या के कारण कठोर हो चुका है, मुझे मारने से आपके कोमल चरण बहुत कष्ट हुआ होगा। यह कहकर वह अपने गुरु जी के पैर को दबाने लगे। एक बार गुरु जी फिर दयानंद को पीटा तो दयानंद ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझको क्यों पीटते हैं? मेरा शरीर वज्र का हो चुका है, मैं स्वयं को दंडित कर लूँगा ताकि आपको कष्ट न हो। और उन्होंने अपने शरीर पर स्वयं सोटियाँ लगाई। दयानंद जी के भक्ति से विरजानंद बहुत मुग्ध थे, बहुत खुश थे। संपूर्ण ज्ञान का भंडार वो दयानंद को सौंप दिया। दयानंद की शिक्षा पूर्ण हो गई और उन्होंने गुरु जी से विदाई लेने का निश्चय किया। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वो विदाई लेने का समय आ चुका था और वो विदाई लेने गुरु जी के पास जाना चाहते थे, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। बच्चों, पहले परंपरा थी कि शिक्षा पूरी होने पर शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ चीज़ें भेंट करता था। तो दयानंद जी सोचे कि गुरु जी को लौंग बहुत पसंद है और उन्होंने कहीं से मांग कर गुरु जी को लौंग अर्पण करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। दयानंद जी लोगों से मांग कर थोड़े से लौंग इकट्ठा किए और गुरु जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, यह तुच्छ भेंट आप स्वीकार कीजिए और मुझे अंतिम आदेश और आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी ने कहा कि मैं तुमसे लौंग नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने जो तुमको शिक्षा दी है या जो तुमने मुझसे शिक्षा प्राप्त की है उसे सफल बनाओ। संसार में अंधकार फैला हुआ है, तुम उसे हटाओ। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान तुम्हें सफल बनाए। दयानंद ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद लेकर संसार की सेवा करने के लिए चल पड़े। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना सारा जीवन मानव सेवा में अर्पण कर दिया। उन्होंने भारत के लोगों को जागृत किया और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। उनकी प्रेरणा से लोगों में नई चेतना का विकास हुआ और भारत के लोगों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। यही कारण है कि आज भी भारतवासी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए एवं गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।